जेनेसिस के बुक में देखते हैं कि परमेश्वर ने किसे क्रिएशन किया और सेकंड में वह मनुष्य लोग किसे पाप में गिरा हुआ और वैसा ही करके उधर में 12 ट्राइब की स्थापना हुआ और उधर में आते आते समय 12 ट्राइब का कहानी किसकी जीवन से लेकर हम देख सकता है? जैकूब के जीवन से जेकब एंड द अदर नेम दैट जेकब गॉट इज़राइल। ओके। उसका बेटा एक यूसुफ था, उसके यूसुफ के कारण से उधर मिस्र में जाता है। जब मिस्र में जाता है उसमें 430 ईयर्स के बाद और 400 के ईयर्स के बाद एक लीडर मोजेस के लीड के साथ इजराइल लोग प्रॉमिस लैंड में आता है, कनान में। उस समय में टोटल 40 ईयर की यात्रा है। वो लोग आते हैं, आते आते समय और उधर में देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर आफ्टर मोजेस परमेश्वर ने एक लीडर चुनता है, जसुआ के अगुवाई में इजराइली लोग कनान में पहुंचता है। कनान में परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल चुका था कि ये पाप मत करो, लेकिन इजराइल वो पाप करता है। करते करते समय जब जसुआ को मृत्यु होता है उसके बाद जजेस लोग आते हैं, 12 जजेस लोग आता है, वो उन्हें लीड करता है। उसके लीड करने के बाद भी वो लोग फिर से पाप करता है। पाप करने के कारण उन लोग फिर किंग को डिमांड करता है। किंग आता है, किंग फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम में 3 किंग है, साउल, डेविड और सोलोमन, 3 किंग आया। और आफ्टर दैट आफ्टर सोलोमन इजराइल किंगडम डिवाइडेड 2 पार्ट, फर्स्ट साउदर्न और नॉर्दर्न करके डिवाइड होता है। इजराइल में 10 ट्राइब और जुदा में 2 ट्राइब करके डिवीजन होता है। वैसा ही करके और दो ट्राइब, दो साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में 20-20 किंग आता है। उसके बाद में आता है इजराइल लोग और वो लोग पाप में बढ़ते जाते हैं। पाप में बढ़ने के कारण परमेश्वर ने इजराइल लोग को बेबीलोन का हाथ में समर्पण कर दिया। वो लोग बेबीलोन आके नबूकदनेस्सर आके सबको कैप्चर करके लेता है। और उसके बाद वो लोग फिर परमेश्वर ने बोलता है कि वो उसके भविष्यवक्ता के साथ वो लोग 70 वर्ष से ऐसे कुछ बोल के उन लोग परमेश्वर ने फिर लेके आता है। ठीक है, भविष्यवक्ता का कहानी तक हो जाता है। हम बीच बीच में जो क्लास हम पढ़े थे वहाँ हमने ये पढ़ के दूसरे राजा अध्याय। आज हम प्रोफेटिकल बुक्स हम शुरू करने वाला है। प्रोफेटिकल बुक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेजर प्रोफेट्स एंड माइनर प्रोफेट्स। मेजर एंड माइनर, छोटा भविष्यवक्ता, बड़ा भविष्यवक्ता। और आपका बाइबल खोलकर बाइबल का आगे ही लिख के रखना है कितना छोटा भविष्यवक्ता है, कितना बड़ा भविष्यवक्ता है। कितना छोटा भविष्यवक्ता है शंभू देवता? माइनर प्रोफेट्स 12 एंड आइसैया, जेरेमिया, इज़ेकियल, दानियल और लैमेंटेशन, ये सब कुछ कहाँ आता है? मेजर प्रोफेट्स है। पहला जो आइसैया से लेकर और 4 और नीचे है ये सब मेजर प्रोफेट्स है, बड़ा भविष्यवक्ता। और बाकी सब माइनर, छोटा भविष्यवक्ता है। वो लिख के रखना। और आइसैया करके शब्द का मीनिंग है याहवे इज साल्वेशन, परमेश्वर उद्धार है, यहोवा उद्धार है, याहवे इज साल्वेशन। आइसैया, द मीनिंग for this title, the meaning of this title is Isaiah, which means Yahweh is salvation, परमेश्वर यहोवा उद्धार है। और ये 8वीं शताब्दी का एक प्रोफेट है, 8th century prophet, 8th century prophet। सेंचुरी का नाम शताब्दी है ना? 8th century। He is an 8th century prophet। Meaning for his name is Yahweh is salvation, Yahweh is salvation। and we found his evidence from 2 Kings chapter 15 to 20। दूसरा राजा अध्याय 15 से लेकर 20 तक जो अध्याय हम पढ़ के देखने के समय यशायाह नबी के बारे में हम वहां पढ़ सकता है। The evidence that we have regarding Isaiah in the historical book is 2 Kings chapter 15 to 20, अध्याय 15 से लेकर 20। दूसरी राजा अध्याय 15 से लेकर 20। इनका नाम का अर्थ है याहवे इज साल्वेशन, यहोवा उद्धार है। एंड ही सन ऑफ आमोस, AMOS नहीं इजड। वो अध्याय 1:1 में लिखा है, अध्याय 1:1 में उनके बारे में लिखा है, सन ऑफ आमोस करके।
वो नहीं है करके समझाने के लिए मैंने AMOZ करके बोला। वो आमोस का स्पेलिंग क्या है? हिंदी में हमको कुछ लेना देना नहीं है। सो द हिस्टोरिकल एविडेंस नाउ स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड ऑफ आइजाया। सो हमने आइजाया से लेकर और आगे कहानी पूरा हमने पढ़ा, कहाँ तक? व्हाट वाज द लास्ट हिस्टोरिकल बुक, बर्नाल्डो? एस्टर। एस्टर शो मी। बिफोर नेहेमिया, बिफोर एजरा, so what was the last book we studied? पक्का? So for you and for us also same only. So last वाला जो किताब का नाम है एस्टर, but the story of Esther comes between Ezra and Nehemiah. In a canonical way, Esther is the last one, but in a historical way, इतिहासी रूप से ये एस्टर का कहानी। That was my question. You can sit. So today we are going to cover Isaiah. How many chapters in Isaiah? How many total books in Bible? So both are same, not same. Both are different. So Isaiah का किताब को अध्याय 1 से लेकर 39 तक, अध्याय 1 से लेकर 39 तक पहला भाग है। The first division of Isaiah is chapter 1 to chapter 39 और 40 से लेकर 66 तक सेकंड पार्ट है। अध्याय 1 से लेकर 39 तक फर्स्ट डिवीजन, chapter 1 to 39 first division. In this division you will find out mostly the details and the historical things are all about punishment, judgment, all these things are there in chapter 1 to 39. चैप्टर 1 to 39 में क्या क्या है? दंड के बारे में, परमेश्वर का क्रोध के बारे में, ये सब कुछ बातें हैं चैप्टर 1 to 39। परमेश्वर का क्रोध के बारे में, क्या दंड देगा, किसको दंड देगा, इसके बारे में चैप्टर 1 to 39। इट इज ऑल अबाउट जजमेंट, पनिशमेंट, ऑल दिस थिंग्स। एंड फ्रॉम चैप्टर 40 onwards you will find that comforting verses, means there are many places Isaiah get the revelation, that kind of message which will comfort the people. So from chapter 40 to 66, comforting, yeah, the chapters which will the chapters which speaks about comfort. Comfort का हिंदी क्या है? सुझाव? दिलासा। शांति तो पीस है। तो दिलासा बोल सकते हैं, नहीं तो आश्वासन करता है इन लोगों को, कोई बात नहीं, चलेगा, आने वाला दिनों में परमेश्वर संभालेगा, ऐसा वाला बात है। Yeah, anything you can write, but it is so chapter 39 तक पहला भाग है, फिर 40 से लेकर 66 तक दूसरी भाग है। बिफोर वी एंटर इनटू द मेन डिस्कशन, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में आइसाया से लेकर लास्ट किताब का नाम मलाकी तक आई हैव ऑलरेडी सेंड द इंग्लिश नोट्स देयर। इंग्लिश का नोट्स मैंने वहां शेयर किया है। उसमें ऑथर, डेट, पर्पस ऑफ राइटिंग, key verses, then brief summary, then foreshadowing. Foreshadowing means this book speaks about Christ in some verses, so that is there in every book, that also there, and the final one is practical application. समझ आया? मैंने टेलीग्राम 1 और 2 में शेयर किया। एंड फॉर क्लास नंबर 1 you have to write this for any course. समझ आया? फॉर क्लास नंबर 1 ये लिखने का जरूरत है। क्लास नंबर 2 ओनली चैप्टर वाइज आउटलाइन, ये आप लोग लिखे थे पहले ही, आप लोग ओनली चैप्टर वाइज आउटलाइन लिखे जाना। फॉर क्लास नंबर 1 यू हैव टू फॉलो दिस। समझ आया सबको क्लास नंबर 1 को?
ये कौन सा ग्रुप में मैंने शेयर किया? 1 2 टेलीग्राम 1 और 2 में भी शेयर किया है पूरा नोट्स। इधर जो जोएल सर आया था याद है, और जोएल सर का नोट्स है, मेरा नहीं। क्लास नंबर 2 वालों को सिर्फ चैप्टर वाइज जो समरी मैंने बता के जा रहा हूँ वही लिखना है। क्लास नंबर 1 इट इज अप टू यू, यू कैन राइट चैप्टर वाइज समरी बट यू हैव टू राइट दिस, ये वाला। वो जो डॉक्टर से आप कुछ बातें किया तो उनसे इसका भी इलाज करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत क्लियरली मैंने बोला क्लास नंबर 1 ये लिखना है। क्लास नंबर 2 ऑलरेडी लिख चुका है पहले ही, इसलिए चैप्टर वाइज आउट समरी जो मैंने हमने अभी क्लास में सीखा है वही लिख के जाना। अगर आप क्लास में आलसी बन के बैठा तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में बड़ा पहाड़ को उठाना पड़ेगा, सोच लेना। सो कमिंग टू चैप्टर 1, coming to chapter 1 verse 1 gives up the introduction of आइसैया नबी का परिचय अध्याय 1 का 1 में दिया है। गोपाल जस्ट पढ़िए, याद रखना है अध्याय 1 का 1 पढ़ने के समय कुछ राजाओं का नाम आप लोगों को वहां दिखाई देगा और सुनाई देगा। वो कहानी पुराना ऐतिहासिक किताब में हमने पढ़ के आया, मैं अभी पूछूंगा कौन सा अध्याय में है, पढ़ो। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योतान, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। सो हाउ मेनी राजा लोगों का नाम है वहां, और कौन सी जगह का राजा लोगों का नाम है? यहूदा, यरूशलेम, यहूदा का राजा। सो ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास करता है ये जो ऐसैया है, यशायाह भी यहूदा की तरफ से आया और फ्रॉम जूडा। ये जो व्यक्ति का कोई तो गोत्र होना है ना, ये व्यक्ति आया किसकी तरफ से, कहां से? यहूदा से ही आया यशायाह। कौन? यशायाह, यहूदा नहीं, यशायाह आया। कौन आया, कहां से आया? तो वहां आपका बाइबल में लिख के रखना है, सब आपका प्रचार के समय आपको काम आएगा, पेपर लेके घूमने की जरूरत नहीं होगा। ये देखो ऐसा लिख के रखना फ्रॉम जूडा, और वचन भी लिख के रखना, प्रचार के समय खंडन मिलेगा। ये सब डिटेल्स करते हुए आज हमने जो सभापदेश से कहता वहां क्या पढ़ा था, एक प्रचारक वो है सब डिटेलली बताकर लोगों का डाउट को मिटाने वाला व्यक्ति। अभी ऐसा करके बोल के समय कहां से आया? यहूदा से आया। इनका सेवकाई का समय किया, कौन सा राजा का समय था? उजिया, जोदाम, आहाज, हिजकिया, दे आर द किंग्स ऑफ जूडा। So where you will find the name Uzziah in Old Testament historical book? 2 King chapter 15। इसलिए मैंने एक पीडीएफ आपका हाथों में दिया था, हर एक राजा वो कितने साल था, वो पीडीएफ कितने लोगों के हाथों में अभी भी है, वो खोल के बैठो, ओपन इट फास्ट। एक पीडीएफ दिया था, सब कुछ वहां रखकर इधर आके बैठा, कुछ बोला तो तुरंत बोलेगा वहां जाना है। सो ये राजाओं का कहां रख के आया? कल से रहकर ओल्ड टेस्टामेंट का जितना पीडीएफ मैंने दिया ना, सब लेके इधर आके बैठना, अभी मत जाओ। ये उजिया राजा का नाम दूसरा राजा अध्याय 15 में आया। दानियल का नहीं है वो पीडीएफ, दिखाना मुझे वो पीडीएफ। सो द विकेडनेस ऑफ जूडा, द सेकंड हेडिंग फ्रॉम बाइबल यू विल फाइंड आउट दैट, आप लोग बाइबल में देख सकता है यहूदा जो गोत्र था, इन लोगों का गलतियों के बारे में बोलते हुए किताब का शुरुआत हो गया। ऐसे कहां से आया? वहां से आकर कौन सा राजा लोगों के समय पे था? उजिया, जोताम, आहाज, हिजकिया, UJAH याद रखना इंग्लिश में। और तुरंत आते आते क्या बोला, हम अध्याय 1 का समरी मैंने इंग्लिश पढ़ूंगा। द रेबेलियन एंड जजमेंट ऑफ जूडा, यहूदा का लोग परमेश्वर से विरोध बातें किया, विद्रोही काम किया, इनके बारे में और इनका क्या दंड होगा करके शुरुआत में बोलते हुए शुरू किया। Isaiah prophesies to Judah and Jerusalem who have sinned and rebelled against the Lord. He is not only speaking to Judah and he is also speaking to Jerusalem.
and he is speaking that they have done something against God. परमेश्वर के विरोध तुम लोग कुछ काम किया, उसका क्या दंड मिलने वाला है करके किताब की शुरुआत हो गया. He exposes their corruption, injustice and announces their punishment by war, desolation and captivity. उन लोग परमेश्वर का विरोध क्या कितना विद्रोही काम किया, वो बातें शुरुआत में बोलते हुए परमेश्वर उन लोगों को कैसा दंड देगा करके भी बोला. कैसा दंड देगा करके यशायाह ने हिजकिय्याह का समय में बोला था. एक दिन आएगा बबीलोन का लोग आकर हम आप लोगों का सब कुछ लूट के लेके जाकर आप लोगों को दासत में लेके जाके करके यशायाह ने भविष्यवाणी किया था. वो इधर का शुरुआत का अध्याय में हम पा सकता है. He also offered them hope for restoration if they repent and obey the Lord. ओ ये भी बताया तुम लोग परमेश्वर के विरोध काम किया इसलिए दंड मिलेगा, you will get punishment, but there is a hope if you repent and come back, God will restore you. अगर आप लोग मन फिराकर वापस आए तो परमेश्वर आप लोगों को फिर प्यार करेगा, क्षमा करेगा करके बोला. सो चैप्टर 1 में क्या लिखा है, यरूशलेम और यहूदा का लोग परमेश्वर का विरोध बातें किया, काम किया, उनका क्या दंड मिलेगा करके बोलते हुए ये भी बोला अगर आप लोगों का पाप को मानते हुए इफ यू आर कमिंग बैक वापस आया तो परमेश्वर फिर प्यार करेगा. ये कौन सा अध्याय में है? एक में. कौन कितना लाजर लोगों के समय में ऐसे जाकर सेवका एक है 4 उसेया, जोताम, आहासन, हिजकिय्याह. हिजकिय्याह. So this is the short summary of chapter 1. अध्याय 1 का समरी समझ आया? ऐसे नबी का समझ आया नहीं आया? Yes sir. Coming to chapter 2. And one more thing, when you read Isaiah or when you read from your Bible, ये आइज़ाया नबी का किताब बहुत जगह पर भजन संगीता और विजडम लिटरेचर लिखा है ना, ऐसा लिखा है. अध्याय 1 में ही आप लोग देख सकता है. पूरा वचन को पूरा एडजस्टमेंट जस्टिफाई करके नहीं लिखा. कैसे लिखा? एक वचन इधर से लेकर इतना लिखा होगा, फिर आधा, ऐसा वाला लिखने का तरीका आप लोग कहाँ पा सकता है? बुद्धि का किताब मानता है वो जो अय्यूब से लेकर 5 किताब वहां ऐसा लिखा है. समझ आया? सो लिखने का तरीका ऐसा है, एक कहानी के रूप में पूरा नहीं लिखा, क्योंकि परमेश्वर इनको भविष्यवाणी दिया और भविष्यवाणी को उन लोगों ने अच्छा से लिख के रखा है. समझ आया? सो लिखने का तरीका है, इसके बारे में आप लोग बाद में पढ़ेंगे, क्लास नंबर 2 तो पढ़ेंगे. सो कमिंग टू चैप्टर 2, द फ्यूचर ग्लोरी एंड ह्यूमिलिएशन ऑफ जियोन. जियोन को ये यरूशलेम बोलने की जगह पर कुछ जगह पे क्या नाम दिया है? जियोन. इज़डाई-ओयन, जायोन करके भी कुछ लोग बोलता है. जायोन और जियोन बहुत चलेगा. So coming to chapter 2, Isaiah describes a vision of the future glory of Zion, Jerusalem, where the Lord will reign and all nations will worship him. So in the beginning of chapter 2, Isaiah speaks about he got a vision that is about future coming days. आने वाला एक दिन होगा, सब जाति सब देश इस परमेश्वर को आराधना करेगा और दंडवत भी करेगा. So in the chapter 2, Isaiah will get a vision that in the future days everyone will worship to this the true God and everyone will praise him only. That is in chapter 2. Then he exposes their corruption and injustice and announces their punishment by war. He also declares that Lord will judge the proud and the wicked who trust in idols, wealth and military might. He calls the people to humble themselves before the Lord. At the same time he speaks to the people, सब अपना अपना संपत्ति में अपना अपना सेनाओं का ऊपर और अपना अपना जीवन का ऊपर घमंड होकर जीने वालों का पक्का परमेश्वर दंड न्याय तो करेगा. So he also speaks that those who are depending upon their army or their wealth or their power, they will face the punishment before the Lord or they will get judgment by God. ये कौन सा अध्याय में लिखा? चैप्टर 2 में. अध्याय 2 में 2 बात आप लोग देखा. पहला, आने वाला दिनों में परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर से ही पूरा दुनिया आराधना करेगा या करेगा करके लिखकर. दूसरा बात है बोला इस्राएल लोगों से, तुम लोग कितने लोग आइडोलेट्री मूर्ति पूजा करता है और अपना अपना धन दौलत में अभी भी आधार मतलब भरोसा रखा है और अपना अपना पावर में जीता है, सबको परमेश्वर न्याय करेगा करके बोले. किससे बात कर रहे हैं इसे? यार टू पीपल ऑफ जूडा एंड जेरूशलेम. दोनों जगह से बता रहे हो. अध्याय 1 में हमने पढ़ा, दोनों क्या गलतियों को बता रहे, सिर्फ एक का नहीं, दोनों का.
he is speaking to, he is prophesying to Judah and Jerusalem. So chapter 2 का कहानी समझ आया? चैप्टर 2 में भी दो बातें हैं. पहला आने वाला दिनों का कुछ फ्यूचर बातें बताया और बोला तुम लोग अभी जो कर रहे ये पाप का दंड तो परमेश्वर देगा. That is in chapter 2. Again chapter 2 there is one important theme that we will cover in chapter 1 and 2, day of the Lord, परमेश्वर का दिन, day of the Lord. Then coming to chapter 3 you will find out again the judgment was again it is all about the judgment to Judah and Jerusalem. यहूदा का और यरूशलेम का जजमेंट न्याय करने का बात है. अध्याय 3 में लिखा है. And one more thing, he prophesies, he will prophesize about, उन्होंने ये भविष्यवाणी करता है आने वाले दिनों में तुम लोगों का देश में अगुआ लोगों का कमी होगा. He also prophesies that in future coming days there is a you guys will or you people will lack a good leadership in your land. अच्छा अगुआ लोगों का कमी जरूर होगा करके यहूदा को और यरूशलेम को बोला. ये तो सही हो गया. And it happened. So coming to chapter 3, the leadership crisis and the degradation of Jerusalem. Isaiah predicts a leadership crisis in Jerusalem and Judah. Isaiah एक बात है भविष्यवाणी करता है आने वाले दिनों में यहूदा और यरूशलेम में अगुआ लोगों का कमी, अच्छा अगुआ लोगों का कमी होगा. Where the Lord will remove their rulers, judges, warriors and craftsmen and leave them in the incompetent and oppressive leaders. परमेश्वर ने ही ये लोगों को अच्छा मतलब ऐसा वाला मुसीबत का बीच में से लेके जाएगा करके भविष्यवाणी कौन करता है? यशायाह. He also portrays the degradation of Jerusalem where the people will suffer from famine, siege and ruin. वो ऐसा वाला भविष्यवाणी करता है यरूशलेम में एक आकाल आएगा. वो वैसे ही हुआ. आकाल आएगा करके बोला वैसे ही हुआ. He contrasts the righteous and the wicked and their respective outcomes. उन्होंने ये बात भी बोला अच्छा वाला व्यक्ति लोगों को क्या क्या होगा और बुरा लोगों को क्या क्या होगा. He also speaks about what are the punishment that is going to come to the wicked people and what are the blessing that is going to come to the righteous people. ये अध्याय 3 में है. तो अध्याय 3 में यरूशलेम यहूदा के ऊपर क्या दंड आने वाला है उसके बारे में बताया. What are the judgment that is going to come, that is to Judah and Jerusalem, that is in chapter 3. At the same time he also prophesied that there is a famine, एक अकाल आने वाला है वो भी होगा. And he also prophesied that you are going to face the lack of good leadership. अच्छा अगुआ लोगों का कमी तुम लोगों के देश में आएगा. ये भी हुआ. So coming to chapter 4. Coming to chapter 4, here he speaks about God will clean your land. परमेश्वर आपका देश को शुद्ध तो करेगा. चैप्टर 4 बहुत छोटा है बाइबल में देखना. So after speaking about this judgment, न्याय, दंड, ये सब कुछ बारे में बताने के बाद ऐसे coming to chapter 4 he speaks about these things will be happening for sure but God will clear your land in the coming days. परमेश्वर ने इस जगह को साफ करेगा. साफ करेगा मतलब पापों से छुड़ाएगा. Here you will find out some details related to Messiah. Who is Messiah? Messiah करके शब्द का मीनिंग क्या है? The anointed one. वो कौन है? यीशु मसीह. कौन सा गोत्र से आया, कौन सा जीनियोलॉजी से आएगा करके बोलता है? दाऊद का वंश. So Isaiah foretells the coming branch of the Lord, a messianic figure who will be glorious and protective. He also promises the cleansing of Zion, where the Lord will wash away their sins and bloodshed of the people and restore them to holiness and security. Isaiah भविष्यवाणी भी ऐसे किया चैप्टर 4 में. A day will come, ये holy one will come and he will clean the land and he will make them holy. He will restore them. ये भविष्यवाणी का रूप में ऐसे चैप्टर 4 में बताया. सो चैप्टर 4 की वहां आपका बाइबल में लिख के रखना मेसियानिक प्रोफेसी. और आने वाला दिनों में एक मैसिया आएगा, मसीहा आएगा करके भविष्यवाणी का शुरुआत हो गया. आशीष आप नहीं लिख रहे, लिख के जाना. वो आप लेफ्ट हैंडेड है.
Some of the prophetical words you will find regarding Messiah from chapter 4. What is the meaning of canopy? Canopy. Where it is written? Last part. Glory will be a canopy. हिंदी पढ़िए चैप्टर 4 का 5वां वचन। गोपाल ओ हाँ सर। 4 का 5। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सब स्थानों में के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। Canopy is some kind of ornament thing, I think. मेला पर इन मलयालम तो है, हिंदी क्या है मुझे अच्छा से पता नहीं है। वो कैनोपी करके लिखा है ना, ornament type kind of ornaments only, chapter 4 का 5 में। So chapter 4 speaks about a messianic future prophecy, which means in future a Messiah will come, a Holy One will come and restore the city. Coming to chapter 5, the song of the vineyard and the vows of the wicked. So here there is a prophecy regarding he consider all this land as a vineyard. Vineyard का हिंदी मैदान। 5वां का हेडिंग पढ़िए। दाख की बारी। So a prophecy regarding vineyard and the song of the vineyard and vows of the wicked. Chapter 5 का कुछ verse 2 वर्ष पढ़िए गोपाल। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति So here you will find out a song. Isaiah present a song of the vineyard where the Lord compares his people to a vineyard and he planted a care for but only produced bad growth. इधर है ना, परमेश्वर उनकी जगह पर उनका खेती पर अच्छा दाखरस का पेड़ को लगाया, बट जो फल आया कड़वा वाला फल आया करके एक एग्जाम्पल उदाहरण लेकर ये लोगों को उसमें दर्शाता है। मतलब परमेश्वर उन लोगों को चुना था अच्छा काम के लिए, गॉड सेलेक्टेड देम फॉर गुड थिंग बट दे प्रोड्यूस बैड फ्रूट। सो ही कंपेयर देम विद a vineyard where God will plant good stem और good उसको क्या बोलते हैं, दाख की बारी। हिंदी में क्या है, डाक मतलब द्राक्षा, उसको क्या बोलते हैं, अंगूर का पेड़ अच्छा वाला लगाया, फल आया कड़वा वाला, अच्छा मतलब जंगली वाला। सो ये लोगों को उसमें से तुलना करके बताता है। सो दैट इज इन चैप्टर 5 एंड those who are living a bad life, how God is going to punish them, that also written in chapter 5. So in chapter 5 he compared them with a bad people who brings bad fruit, but the purpose of God planting them in that vineyard was for good fruit, but they produce bad fruit, and those who are producing bad fruit, how God is going to punish them. Those who are producing bad fruit मतलब जो व्यक्ति बुरा फल लाता है उनको परमेश्वर कैसे दंड देगा करके भी अध्याय 5 में लिखा है। So coming to chapter 6, the vision of the Lord and commission of Isaiah. So अध्याय 6 में आप लोग देख सकता है, वहां उजिया करके राजा मर गया, दैट इज इन 2 किंग चैप्टर 15। हाँ लिख के रखना आइसाया नबी का किताब अध्याय 6 इज इक्वल टू 2 किंग चैप्टर 15। The book of Isaiah chapter 6 is connected with 2 King chapter 15। गोपाल पढ़िए अध्याय 6 का पहला 2-3 वचन, बाकी लोग भी साथ पढ़ना। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत दिन ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और पढ़ना। उससे ऊंचे पर सरब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे और 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे,
सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेबरियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ And वाला it मनुष्य also हूँ। connected with दूसरा इतिहास अध्याय 26, दूसरा इतिहास अध्याय 26। आई थिंक ये उजिया को दूसरा एक नाम है ना, वो राजाओं का लिस्ट खोलो, अजरिया है उजिया का दूसरा नाम। So coming to 2 King chapter 15, in the 27th year of Jeroboam king of Israel, Azariah the son of Amasa king of Judah began to reign. He was 16 years old when he began to reign, and he reigned 52 years in Jerusalem. और 2 Chronicles chapter 26, दूसरा इतिहास अध्याय 26 खोलिए। दीपक। And all the people of Judah took Uzziah, who was 16 years old. So इनका दूसरा नाम क्या है? उजिया का दूसरा नाम मिस्टर हर्ष। कौन सा अध्याय पढ़ा मैंने अभी? हाँ? किसकी छः? आपको खड़ा हुआ तो थोड़ा फोकस मिलेगा। फिर फोकस में तो अभी मैंने 6 अध्याय से पढ़ा। जो लोग इधर उधर देखकर वहां इधर सोच में बैठते हैं ना, मैंने 2 किंग 26 करके नहीं बोला। इधर है ना, ये इधर से कायंगलम जाने वाला रास्ता पे थोड़ा चल के गया था, वहां एक डॉक्टर है, सिर्फ कान का इलाज करता है, बहुत अच्छे से करता है। मैंने कल दादाजी को लेके गया था, बहुत अच्छे से साफ करके देता है। कितना लॉन्ग वे सुनने में दिखे थे, वहां चले जाना। 2 Chronicles chapter 26 इतिहास करके बोला। So 2 Chronicles chapter 26, it is connected with Isaiah chapter 6। हर्ष, ये जो राजा का दूसरा नाम क्या था? पहले राजा का नाम क्या है वो बताओ। आपको खड़ा होने के लिए कोई दिक्कत है? राजा का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा। कौन सा राजा का समय, मृत्यु का समय में यशायाह नबी को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया? ट्रांसलेट टू गुजराती। नहीं, हाँ, उनका जो गुजराती बाइबल में यहूदा है राजा का नाम, हमारा बाइबल में है उजिया। और दूसरा नाम क्या है उजिया राजा का? दूसरा नाम, अरे वो राजा का दूसरा नाम सबको पीडीएफ दिया ना राजाओं का। ये सर, अजरिया, अमेसिया और अजरिया। अजरिया। दूसरा इतिहास 26 में क्या लिखा? उजिया करके लिखा। और वहां दूसरा राजा 15 में क्या नाम लिखा? अजरिया सर, अजरिया लिखा? लिखा या नहीं लिखा? So he got 2 names, don't get confused. So in the year of King Uzziah died, जब वो राजा मर गया तब इस भविष्यवाणी किसको मिला? यशायाह को मिला। Above him stood a seraphim, each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew, and one called another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The all earth is full of his glory. 4 से लेकर पढ़िए गोपाल, 6 का 4। और पुकारने वाले के शब्द से डरबियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। पढ़िए। हाँ, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सारब हाथ में अगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को
छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं जहाँ हूँ। So here you will find out in chapter 6 you will find out the commissioning episode of Isaiah. परमेश्वर ने पूछा मेरे लिए कौन जाएगा। आइसैया ने पहले बोला था मैं पापी हूँ करके, उसके बाद वहां लिखा परमेश्वर उनका मुंह छू उनका लिप्स को टच कर उनको सीधा किया, साफ किया, क्लीन किया। उसके बाद आइसैया का कमिश्निंग किया, आइसैया को नियुक्त करने के बाद है चैप्टर 6 में। So chapter 6 का summary I am reading. Isaiah recount the vision of the Lord that he saw in the year of King Uzziah died. उजिया करके राजा मरने के समय आइसैया के एक विजन हुआ, एक दर्शन हुआ, एक सपना हुआ। उसके बारे में बताते हुए बताया, it described the majesty and holiness of the Lord who is seated on the throne and surrounded by seraphim. He narrated the commission of Isaiah who is cleansed by a call from the altar and who volunteers to be sent by the Lord to preach to the people. He revealed the hardening of the people heart and the remnant and that will remain after the judgment. ऐसे नबी को परमेश्वर चुन के बोल रहे हैं, मेरी इस वाणी को लेकर कौन जाएगा। ऐसे ने तुरंत क्या उत्तर बोला, मैं हूं यहाँ, हियर आई एम, सेंड मी। दैट इज वर्स अध्याय 6 का 8, अंडरलाइन करके रखना हो। अंडरलाइन किया? ये बात है दूसरे राजा 15 का 1 से लेकर 7 तक पढ़ के देखना। दूसरे राजा अध्याय 15 का 2 किंग चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 7। 2 किंग चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 7 में होगा। सेकंड किंग चैप्टर 15 1 to 7 का अंदर जो बातें है वो जो ऐतिहासिक बात है, ये जो अध्याय से जुड़ा है। वहां लिख के रखना, बाद में पढ़ना। दूसरा राजा अध्याय 15 के 1 से लेकर 7। वहां पूरा डिटेल्स नहीं मिलेगा, ये जो कहानी वहां आता है करके मैंने बोला, नहीं तो अभी पूरा जाकर ये वचन वहां नहीं मिला करके आएगा। एंड मैंने शुरुआत में लेखक के बारे में कुछ नहीं बताया। एंड ये 6 का 8 पढ़ के देखना क्या लिखा। व्हाट इज द तब मैंने, कौन है वो मैंने? आई। सो हु रोट इट? वही लिखा। And whom shall I send and who will go for us लिखा है, not for me। us हमारा पेन एक भी नहीं है, खराब है। वहां us करके लिखा है, us। जैसे परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 1 का 26 में लिखा है ना, 26 में, हमारी छाया में करके us, इधर भी us है, पिता पुत्र। So coming to chapter 7, the sign of Emmanuel and the alliance of Syria and Israel. Isaiah relates the historical event of the alliance of Syria and Israel against Judah and the fear of King Ahaz and the people. He records the message of Lord to Ahaz through Isaiah, who tells him not to be afraid, but to trust in the Lord. He gives the sign of Emmanuel, a child who will be born of a virgin and who will signify the presence of protection of God. He also predicts the devastation of Syria and Israel by Assyria and the suffering of Judah and the same enemy. So in the chapter 7, you have two main parts. In chapter 7, you have two main parts. In the first part, it is all about the King Ahaz.
That is there in second king chapter 16, दूसरा राजा अध्याय 16 में किंग आहाज का कहानी है। वो आइसैया का किताब अध्याय 7 का 1 से अध्याय 1 से लेकर 9 तक लिखा है। और हमने पढ़े थे ये लोग जाकर किससे दोषी बनाता है, सीरिया एंड इजराइल लोग जाकर सीरिया से जुड़ता है करके हमने कुछ कहानी पढ़ा। कितने लोगों को याद है? किसके विरोध लड़ने के लिए? सो कमिंग टू चैप्टर 16 ऑफ सेकंड किंग, अध्याय 16 में आ जाइए। क्योंकि कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए हम देख के जाना है। आहाज रेन्स इन जूडा, वहां लिखा है ना आहाज। हाउ आहाज डाइड? Read second king chapter 16, 17 onwards. 70। फिर राजा आहाज ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला और हौदियों को उन पर से उतार दिया और बड़े हौद को उन पीतल के बेलों पर से जो उसके नीचे थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर रख दिया। So the same बात है you will find in Isaiah chapter 7। उन्होंने आहाज मरने का कहानी वहां लिखा है। और in the days of Ahaz the son of Jotham son of Uzziah king of Judah reigned in the king of Syria, and Pekah son of Remaliah. So chapter 7 first part speaks about Israel making friendship with Syria and going to fight against Judah. And then the second part you will find about Jesus Christ, so the king Emmanuel. Read chapter 7:10 onwards. 17। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, सब लोग वो वचन पढ़ना, चाहे वो गहरे स्थान को हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्य को उक्ता देना छोटी बात समझकर और मेरे परमेश्वर को भी उक्ता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा। क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वो देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात असूर के राजा के दिन। तो ये जो भविष्यवाणी अध्याय 7 का 10 से लेकर जो भविष्यवाणी हुआ, इट गॉट फुलफिल्ड इन मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23 में पढ़ना। 23 मैथ्यू 1 वर्स 18 to 23। सो इधर जो भविष्यवाणी हुआ यशायाह नबी के द्वारा, वो पूरा कहाँ हुआ? मत्ती अध्याय और यीशु मसीह का जन्म से ये पूरा हो गया। दोस्त, दैट इज इन आइसैया चैप्टर 7। कमिंग टू आइसैया चैप्टर 8, द बर्थ ऑफ Maher-shalal-hash-baz and the fear of the Lord, chapter 8. Isaiah continues the prophecy of the previous chapter and announces the birth of Maher-shalal-hash-baz, a son of Isaiah, whose name means the spoil speeds and prey hastens. He explains that before the child can speak, the riches of Damascus and Samaria will be taken by Assyria. He exhorts the people to fear the Lord and not to follow the ways of rebels, who consult mediums and wickedness. He ends with a promise of a great light
that will shine in the land of deep darkness. ऐसे उनका एक पुत्र है, उनका पुत्र की कहानी, पुत्र के बारे में अध्याय 8 में बताया है। वो पुत्र का नाम है महर शलेल हशबास। माहिर सलन हजबास हसबच। अध्याय 8 का पहला 2-3 वचन पढ़िए। ऐसा फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यहाँ लिख, महर सलाल हसबस के लिए और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को अर्थात उरिया याजक और जेबेरेक्या के पुत्र जकरिया जो को इस बात की साक्षी So करूंगा। in chapter 8 Isaiah will speak that to the people of Judah that सीरिया और इस्राएल के सताव से आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। उसका चिन्ह के रूप में इनका बेटा का बात बताता है। आइसैया का जो बीवी थी वो भी एक प्रोफेटस है, भविष्यवक्ति। She is a prophetess. She will give birth to a son. His name is महर-शलाल हशबास। अध्याय 8 का 18 पढ़िए। 18 देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। सो इधर आइसैया का एक पुत्र की कहानी बताते हुए ये चिन्ह दिखाता है, एक दिन छुटकारा तो जरूर होगा करके आइसैया बताता है। किसको? टू द पीपल ऑफ जूडा। दो Isaiah's son, through Isaiah's son, God provides a witness to his promise of deliverance of Judah from the from the alliance of Syria and Israel. इजराइल और सीरिया का हाथों से यहूदा का लोगों को एक छुटकारा मिलता है करके सबूत क्या है? इनका बेटा का जन्म। समझ आया? उसके पहले किसकी जन्म के बारे में भविष्यवाणी हुआ? मैसिया इमानुएल। सो दैट इज इन चैप्टर 8। और चैप्टर 8 में और एक बात बताया, पूरा अंधेरे पर एक रोशनी चमकेगा। दैट इज इन चैप्टर 8 वर्स 22। सो ऑल दीज थिंग्स predicting or all these things giving an introduction of coming of Messiah, the first coming of Jesus Christ। यीशु मसीह का पहला आगमन की परिचय दे रहा है हमको भी और ये लोगों को भी भविष्यवाणी के रूप में। कौन भविष्यवाणी कर रहा है? अगेन कमिंग टू चैप्टर 8 में दूसरी एक बात है, ये भविष्यवाणी सब बताते हुए ऐसे ये भी बताया परमेश्वर पर डरना है, परमेश्वर से डरना है, नहीं तो ये आने का दिन में बहुत मुश्किल होगा करके भी अध्याय 8 में बताया। कमिंग टू चैप्टर 9, फॉर अस टू ए चाइल्ड इज बोर्न। पढ़िए। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग चैप्टर अध्याय 9 में फिर भी यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट मसीहा के बारे में भी भविष्यवाणी चल रहा है। एक दिन आएगा, सबको काउंसलिंग करने वाला, सबको न्याय करने वाला एक आएगा, उनके बारे में बोलते हुए अध्याय 9 का शुरुआत होता है। और अध्याय 9 का 2 और 3 पढ़ के देखिए, वहां समझ आएगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को ये ज्योति चमकी, अंधेरा बड़ा रोशनी आया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, एक बड़ा तारा चमका दिखाई दिया। उसको देखते हुए चरवाहा लोग चल के गए। सब कुछ कहानी इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि ये भविष्यवाणी हो रहा है इसके बारे में। He described the wrath of Lord who will use Assyria as his instrument of punishment and who will destroy the leaders of the people of Israel. So that is in chapter 9, the birth of wonderful counselor and the judgment of Israel. Coming to chapter 10, the woe of Assyria and the remnant of Israel. Isaiah denounces the woe of Assyria, who have arrogantly boasted of their conquest and have oppressed the people of God. असरिया का जो लोग परमेश्वर के लोगों को सताते हुए घमंड में जी रहा है, घमंडी होकर जी रहा है, उनका दंड के बारे में बोलते हुए चैप्टर 10 शुरू होता है। अध्याय 10, chapter 10 will start about the proud. Chapter 10 will start about the punishment that is going to come upon Assyria because they are living in proudness. He declares that the Lord will punish Assyria
for their pride and cruelty, that they will be humbled and consumed by fire. So he will prophesy that a day will come, they will be humbled by the judgment of God. एक दिन आएगा असरिया का लोग खुद क्या बनेगा, हम्बल हो जाएगा परमेश्वर की दंड से. And he also prophesies that God will keep the people of Israel safe. Israel लोगों को परमेश्वर बचा के रखेगा या बचाएगा. This is there in chapter 10. So we covered from chapter 1 to 10. Any doubt? So till 1 to 10 we also covered the future the prophecy regarding जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में, और इम्मानुएल करके, और इसका पूरा होने का कहानी मैंने बोला मत्ती अध्याय 1 का 18 से लेकर है, बाकी सुसमाचार में भी है. तो यीशु मसीह के जन्म से भविष्यवाणी का पूरा हुआ. इज देयर एनी डाउट? 10 में लिखा है अज़रिया का जो लोग एक बार विजय प्राप्त हुआ, वो विजय में प्राउड में जीता है, घमंड होकर जीता है, इस्राएल लोगों को सताता है. ऐसे भविष्यवाणी ऐसा करता है, ये अज़रिया का लोगों को परमेश्वर नम्र बनाएगा और आग में इन लोगों को डालेगा और इस्राएल लोगों को परमेश्वर बचाएगा. In chapter 9, they are walking in the darkness, and after that, the Lord was angry. I think they are doing against God. They are doing against the will of God. So God said that even though they are walking in the darkness, a day will come, everyone will see a big light. Any doubt from chapter 1 to 10?